हर एक जन अपनी आंखों को बंद करके हर एक जन अपने हाथों को उठाए, कहे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र आत्मा की आग आज मेरी जिंदगी के अंदर आए और हर एक शैतान की योजना उस आग के द्वारा आज वो भस्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाए, गए परमेश्वर, ऊंची आवाज में गए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र हुजूरी के लिए। मेरा ये विश्वास है कि आज मेरी जिंदगी में आपका पवित्र आत्मा हर उस बुराई को, हर उस गलत चीज को आज नाश कर देगा और आज मैं जयवंत हो जाऊंगा, जीत पा जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन। ऊंची आवाज में हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। तो सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ आपने सुनना है और ग्रहण करना है कि परमेश्वर ने कैसे बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए। ये टेस्टिमनीज आपके फेथ को बढ़ाती है और आपको समझ आती है कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। आप जान पाते कि परमेश्वर ने कैसे बड़ा जो प्लान है आपकी जिंदगी के अंदर रखा हुआ है। हालेलुया। तो आइए इन गवाहियों को हम सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम संगीता है ते असी गुरदासपुर ब्रांच तो हाँ। मैं अपने बेटे जलाल की गवाही देन लगी हाँ। मेरा जलाल दा एक अप्रैल नूं मेरे जलाल दा जन्म होया। 1 मई नूं वो बीमार होया और नॉर्मल खांसी करदा सी ते मम्मी डैडी उन्होंने हॉस्पिटल चैक करवाउण वास्ते लैके गए। जदों उन्होंने चैक करवाउण वास्ते लैके गए उत्थे ओहदे टेस्ट होए, रिपोर्टां होईयां, मतलब ओहदे एक्सरे लथे। एक्सरे विच उन्होंने नमूनिया आया, इन्फेक्शन आई ते इन्फेक्शन विच मतलब दी परेशानी सी उन्होंने आई ते असी बड़े ज़्यादा परेशान सी। डैडी घर आए, डैडी कहने लगे कि जलाल मतलब ओहदे जस्ट इन्फेक्शन आ, दुध जम गया वा। मैं एकदम टुट गई, मैं रोन लग पी। मैं क्या परमेश्वर, हले मेरा बेटा 1 मंथ दा वा ते उन्होंने इन्नियां परेशानियां किवें आ गईयां वा। मैं परमेश्वर दा फिर भी धन्नवाद किया। मैं खुदावंद नूं कहा कि परमेश्वर तू दिता ते तू संभालण वाला खुदा है। मैनू लगता सी कि शायद 1-2 दिन में जलाल नूं छुट्टी मिल जूगी, पर जदों मैं उत्थे जाके वेख्या ओहदे हत्थां पैरां ते सुइयां बीपी वालियां मशीनां ओहदे नक विच पाइप, मैं पूरी तरह टुट गई। मैनू मतलब पता नहीं लगता कि मैं की करा, मैनू कुछ नहीं पता लगता। मैनू सारे घर दे समझाउंदे सी कि तू ना रो। सब तो वध मेरा साथ मेरी सस मां ने मेरा दिता। मैं 8 दिन बेशक रोटी खा लेंदी सी, पर लगातार मेरे जलाल वास्ते फास्ट रखते रहे, दुआ करते रहे। मतलब मैनू उन्होंने घरे भेजना, लगातार 8 दिन हॉस्पिटल में रहे, जलाल वास्ते दुआवां करते रहे, करवाते रहे। असी ऑनलाइन मीटिंग भी जलाल लागे ला छड्डी क्योंकि सानू परमेश्वर ते विश्वास सी। ते 7 मई नूं जदों मीटिंग सी ते मेरी ननान हॉस्पिटल में आई। उन्हें कहा कि तुसी जो मैं प्राई परमेश्वर दे दास को ले हैंड करवाओ। जदों असी ले हैंड करवाई ते परमेश्वर दे दास ने जलाल दा नाम लैके जलाल ते ले हैंड कीती ते परमेश्वर दे दास ने कहा कि जलाल दे चेस्ट ते जो भी इन्फेक्शन आ सारी परमेश्वर दे नाम च चली गई आ। सानू डॉक्टर ने सुबह मतलब संडे नूं कहा कि तुसी जलाल नूं मशीन च रखवा दो। अई क्या नहीं, अही जलाल नूं मशीन च नहीं रखवाना, सानू परमेश्वर ते विश्वास आ। पर फिर भी उन्होंने ऑक्सीजन मशीनां विच मेरे बेटे नूं रखिया। अही पूरा परिवार इस गल वास्ते नहीं सी मानते। उन्होंने साडे सैन करवा के मेरे बेटे नूं मशीन च रख लिया, पर फिर भी असी परमेश्वर ते विश्वास रखिया कि परमेश्वर तू ही मेरे बेटे नूं ठीक करके घर लेके जाना वा। अगले दिन जदों असी मतलब सोमवार नूं डॉक्टरां नूं कहता सानू छुट्टी दे दो, साडा बेटा बिल्कुल ठीक आ। उन्होंने कहा तुसी किवें इह गल कह दित्ती है कि तुहाडा बेटा ठीक आ, तुसी अपनी जिम्मेवारी ते किवें छुट्टी लै सकदे हो। असीं कहा नहीं, परमेश्वर दे दास ने साडे बेटे ते प्रेयर कीती आ, साडा बेटा पूरी तरह ब्लेस आ। उस दिन तो लैके अज दे दिन तक मेरा बेटा पूरी तरह ठीक ठाक आ। मैं परमेश्वर दा बड़ा धन्नवाद करदी हां। हालेलुया।
ऊंची आवाज में तालियों के साथ अपने लोका दे नाल करना भला अपने लोका दे नाल बखराया दास सदा यहोवा मेरा बादशाह वो करता भला सदा यहोवा मेरा बादशाह वो करता भला सदा वो करता भला। और अभी कितने समय से आपका बेटा बिल्कुल ठीक है? कई साल से मेरा बेटा पूरी तरह ठीक ठाक है, बिल्कुल ब्लेस है। जिदन दी ये बटाले दी मीटिंग अटेंड करके गया, बस यही शब्द कहंदा पिया कि मम्मी मैनू कामरा चर्च विच लेके जो मैं पास्टर नु मिलना, मैं पास्टर नु जफ्फी पाउणी आ। सही कई बार ऐसे गल्लां ते हੱस पैने आ, पर ਇਹ खुद ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, मैं पास्टर नु मिलना, मैं पास्टर नु जफ्फी पाउणी आ। एक बार उस ले हैंड प्रेयर को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर दोबारा से फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। जलाल, इनको दोनों को दिखाने की जरूरत नहीं, ये दोनों हील हो रहे हैं इन जीसस नेम। जलाल चेस्ट इन्फेक्शन हील हो रहे इन जीसस। और उसके बाद से आपका जो बेटा है वो कंप्लीटली हील हो चुका है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक है। तारीफ करें कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया। और भी गवाहियां हम सुनते जाएंगे। तो आप हैं ब्रदर, क्या नाम है आपका? सबको जय मसीह की ब्रदर। मैं जो है कि मतलब यूपी से गिरजेश कुमार बोल रहा हूँ। ओके, ये साथ बरा- में आपकी वाइफ है, इनका नाम क्या है? ब्रदर है, हमारी वाइफ है। इनको जो है कि आज 10-11 साल पहले जो है कि हमारी इनकी शादी हो गई। फिर जो है कि मैं नशा करता था, मेरे नशे के चलते जो है कि ये भी नशा करने लगी और हमारे घर में लड़ाई झगड़ा जो है कि बढ़ गया। और लड़ाई झगड़े के चलते जो है कि हमारे घर में राशन जो है कि मतलब नहीं पूरा होता था, तो इनका हमारा जो है कि मतलब ऐसे जो है कि दोनों का झगड़ा होने लगा, मतलब बीच में। तो फिर जो है कि ये जो है कि नशा से ना तो ये आज़ाद हो पा रहे थे, ना मैं आज़ाद हो पा रहा था। कि पहले आप नशा करते थे मैरिज से पहले? जी ब्रदर, मैं जो है कौन सा नशा करते थे मैं आप? आज 15 साल पहले जो है कि मतलब स्कूल में पहले पढ़ने जाता था, तो जो है कि अपने दोस्तों के साथ जो है कि दोस्तों ने मुझे पहले बीड़ी का नशा किया। तो बीड़ी का नशा करते करते मैंने जो है कि मतलब नशा मेरा बढ़ते गया, मैंने छूट नहीं रहा था। फिर नशे के चलते जो है कि मेरा नशा जो है वो जो पढ़ाई भी मेरी छूट गई, तो पढ़ाई भी छूट गई। फिर मैं शहर में गया कमाने के लिए। फिर वहाँ पे जो है कि मैं काम पे जाता था तो भी नशा करता था, और जितने भी पैसे मिलते थे तो मेरे नशे में चले जाते थे। फिर वहाँ से जो है कि हमारी जब शादी इनकी हो गई तो नशा मेरे चलते इनका भी बढ़ गया। तो आज मैं 15 साल पहले से नशा को छोड़ना चाहता था, पर नशा जो है कि मैं छोड़ता नहीं था। कि मैरिज के बाद आपकी वाइफ ने आपकी तरफ देखकर नशा करना शुरू कर दिया? जी जी। तो आप थे सिस्टर, आप कौन सा नशा करते थे? आप मैं गुटखा खाती थी और कुछ नहीं, बस ये एक में जो है कि गुटखा खाते थे। मैं जो है कि 1-1.5 बोतल दिन में शराब और गांजा और बीड़ी सिगरेट और तंबाकू गुटखा सब कुछ खाता था। फिर जो है कि हम लोग जो है कि इस नशे से आज़ाद नहीं हो पा रहे थे। फिर जो है कि हम जम्मू में आए मतलब काम करने के लिए। तो फिर वहाँ पे हमारे जो है कि एक ब्रदर जो है कि पड़ोस के मिले, उन्होंने हमको जो है कि कामरा चर्च के पापा अंकुर नलवाल मिनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर मैंने जो है कि यहाँ पे आया और दोनों लोग जो है कि यहाँ पे गवाहियाँ सुनी, और गवाहियाँ सुनने के बाद हम दोनों ने रिसीव किया अपने लिए, और दोनों लोग जो है कि हम लोग 1 साल से नशे से आज़ाद हो गए हैं और जो है कि मतलब पूरे फ्री हो गए हैं। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया हालेलुया। आपने अगर ध्यान से सुना कि ये दोनों नशा करते थे, इतना ज्यादा नशा करते थे कि आप तरह के आपके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो चुका था। जी ब्रदर जी। डॉक्टर के पास भी गए आपने? ब्रदर जी, ये मेरी वाइफ को मैंने जब से शादी से आया तो मेरे घर में दुष्ट आत्मा भी चल रही थी। तो दुष्ट आत्मा के चलते हमने बहुत सोखाओं और ओझाओं के पास कितने पैसे जो है बर्बाद किए,
कितने 10-15 डॉक्टर को बदले, पर ब्रदर जो है कि इसे कोई नहीं बोलता था कि ये बचेगी। तो फिर जो है कि हमने यहाँ पे जब रिसीव किया तो ये आज बीमारी से भी मेरी वाइफ पूरी आज़ाद हो गई है और हम लोग पूरे फ्री हैं सर ब्रदर जी, और कोई नशा नहीं करते और कोई मेडिसिन हमारे घर में, कोई दवाई नहीं आती हमारे घर में। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर मैं सबको बोलना चाहूंगा, जो भी परमेश्वर में विश्वास करके आएंगे वो कभी निराश नहीं जाएंगे। प्रभु में जो भी विश्वास करेगा कभी निराश नहीं होगा। सबका जो है कि परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करो, सब किसी को छुटकारा मिलेगा। जैसे हम लोग को छुटकारा मिले हैं, सबको छुटकारा मिलेगा। हम लोग को बड़ा छुटकारा मिला, प्रभु ने हम लोग को छुटकारा दिया। हम लोग ब्लेस्ड हैं, प्रभु में ब्लेस्ड और बढ़ते जाएंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, सबको जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगस्त 2024 में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, ये बता रहे कि ऐसी हालत में चर्च में आए और जैसे परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा, नशे की आत्मा को डांटा, अब 1 साल हो चुका है, पूरी तरह आप आजाद हैं। जी हम 1 कोई साल से नशा पूरे, नहीं, कोई नशा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई नशा नहीं, हम लोग पूरी तरह ठीक है। कोई नशा ना। मैं तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया, हालेलुया। इस गवाही के लिए थैंक यू जीसस फॉर सब जन। तो आप ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुच पॉल गिल है। कहाँ से आए ब्रदर आप? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। तो आप ब्रदर अपना प्रोफेशन बताएं कि कौन है आप? मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ पंजाब में। आप इंस्पेक्टर हैं वहाँ पे? यस। ओके। साल 2023 में आप बताएं कि क्या हुआ आपके साथ, क्या दिक्कत आने लगी आपकी बॉडी में, क्या टेस्टमनी आपकी? मैं जुलाई 20 और 23 के बीच में इंग्लैंड गया हुआ था। वहाँ मेरे 2-3 दिन बाद बहुत ज़्यादा पेन चेस्ट में हो गई। जब मैं कहने बोला कि वहाँ दिखाने जाओ, वहाँ बहुत इलाज महंगा था, तो मैंने सोचा कि मैं चंडीगढ़ वापस चला जाऊँ। तो मैं इंग्लैंड से चंडीगढ़ वापस आ गया। तो वहाँ मेरी मिसेज एज ए स्टाफ नर्स का काम करती है, तो वहाँ मैंने सोचा दिखाएंगे। तो जब मैंने दिखाया, सारे टेस्ट कराए, उनको कुछ नहीं पता चला कि दर्द क्यों हो रही है। लेकिन मेरा कम से कम 17 किलो वेट कम हो रहा था दर्द के कारण। जब वो लास्ट में उन्होंने बोला कि हम एंजियोग्राफी करेंगे, तो एंजियोग्राफी में आ गया 100% आपकी नाड़ें ब्लॉक है, आपका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने बोला कोई ऑपरेशन कुछ होगा? कहते कुछ भी नहीं होगा। मैं फोर्टिस में गया, मैक्स में गया, सब गए, वो कहते पीजीआई वाले इलाज कर सकते हैं, आपका कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं खामरा चर्च में आया और मैंने डॉक्टर ने बताया था कि जो आपके हार्ट के जो नर्व से वो 100% ब्लॉक हो चुकी है। मतलब एक ही हिसाब से आपको जवाब दे दिया उन्होंने? बिल्कुल, सारे डॉक्टरों ने। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि शायद हम आपकी सर्जरी करके देख लेते हैं, लेकिन गारंटी नहीं थी कोई भी, वो भी बहुत ज्यादा रिस्की थी। बिल्कुल 100% रिस्क थी। तो सर्जरी की फिर डॉक्टर ने आपकी? सर्जरी की उन्होंने, मेरी बाईपास सर्जरी की मेरी उन्होंने। लेकिन जब बाईपास सर्जरी की, उसके बाद वही प्रॉब्लम फिर शुरू हो गई थी। लेकिन मैं बहुत परेशान था, मेरे ब्लीडिंग भी शुरू हो गई थी आस्ता आस्ता। लेकिन मैं 26/6/20 को मैंने क्रूसेड अटेंड किया था चंडीगढ़ में। तो खुदा के खादिम ने कहा जिनको हार्ट के रोगी हैं वो चंगे होने जा रहे हैं। मैंने प्रेयर को रिसीव किया तो मैं बिल्कुल चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम से। मेरी कोई भी अब दवाई जो मैंने 50% बंद भी कर दी है। और ये भाई बता रहे कि 26 जून 2025 आप जानते हैं कि मोहाली में चंडीगढ़ में जो क्रूसेड हुआ था, उस क्रूसेड के दौरान लाखों लोग जो बचाए गए, उसी क्रूसेड में ऐसी हालत में आप वहां पे बैठे थे उस समय आप। यस। और ऐसी गंभीर हालत है कि डॉक्टर ने सर्जरी भी कर ली, लेकिन 1% भी फर्क नहीं पड़ा। वो गंभीर होती जा रही थी, हार्ट की जो दिक्कत बढ़ती जा रही थी। और उस क्रूसेड में आए और जैसे ही प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, तो आइए हम पहले कलीसिया उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं।
इस वर्शिप के दौरान जब आप वर्शिप कर रहे होंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको छूकर हील करेगा। जितने बीमार हैं मेरी बात को ध्यान से सुन लें। जीसस ने कहा है, तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। हार्ट रोगी हार्ट पर हाथ रखें और अगले 10 मिनट हम वर्शिप करेंगे और इस वर्शिप के दौरान प्रभु का आत्मा आपको छुएगा और चंगा कर देगा। तो अब टाइम पे हमने जैसे सुना कि प्रभु के दास ने स्पेशली हार्ट के रोगों के लिए प्रार्थना की, और जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी थी एकदम से बताएं कि उस समय कैसा फील हुआ उस समय आपको? मेरा शरीर इतना गर्म हो चुका था कि मैं कुछ भी बता नहीं सकता था। मेरे नाड़ें अपने आप खुल गई यीशु मसीह के नाम से। बहुत गर्मैश मेरे अंदर आ चुकी थी। तो पहले आप एक कदम भी चल नहीं पाते थे प्रॉपर? मैंने फिर दौड़ कर देखा इधर उधर, फिर मैंने वहां अपनी टेस्ट मनी के लिए भाग कर गया और अपनी टेस्ट मनी दी वहां में। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद ये करता हूं भाई- परमेश्वर का। उस समय इस भाई ने आगे आगे टेस्टमनी दी, बताया कि जो मेरे हार्ट का रोग है, एकदम से सामर्थ फील हुई कि जो नर्व्स पूरी तरह से ब्लॉक थी, एक कदम चलना भी भारी था इस भाई के लिए। सांस फूल प्रॉपर सांस तक नहीं ले पा रहे थे, लेकिन जैसे आपने सुना कि प्रभु के दास और दासी ने जैसे प्रार्थना की, एकदम से सामर्थ आई, बंद नाड़ियां उसी समय खुले। इस भाई ने चलकर देखा, दौड़कर देखा, हालेलुया। पूरी तरह से हील है। तारीफ करें कलीसिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप उस भाई को अपनी खुद टेस्टमनी देते हुए देख रहे हैं, जिससे डॉक्टर ने बोला था कि आपका हार्ट है जो 100% ब्लॉक था। डॉक्टर ने बोला 100% सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। बोलते ऑपरेशन पे इसका कोई हल नहीं है, कुछ कर नहीं सकता। लेकिन यीशु मसीह ने आज आपको चंगा किया, पूरी तरह ठीक मेरे है। को एक नया जीवन दिया परमेश्वर ने। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। तारीफ करे उसने के लिए नया थैंक यू जीवन दिया। जीसस बोले अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। मैं डेरीवाल दरोगे पिंड ਦਾ ਵਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ है। ओके, 10 साल पहले जब आप काम कर रहे थे, अचानक से आपकी लेफ्ट टांग में पहले दर्द शुरू हुआ था। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਖੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀਮਿੰਟ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਤੇ ਨਾ ਸੀਮਿੰਟ ਲੱਗਾ ਐਰੋ ਸਿਨਕਣ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੋੜ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ 5-7 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਗੇਲੀ ਜੀ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਛੱਡਣੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਹ ਨਾੜ ਜਿਹੜੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਤੀਜੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। 5 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ 4-5 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਡਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ 25 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ मैं थोड़ा जा मतलब कि मेरी रिकवरी शुरू हुई। जब आप कंप्लीटली पूरी तरह से बेड के ऊपर थे तो कौन संभालता था? मान लो अगर टॉयलेट बाथरूम तक ही जाना होता तो कौन लेके जाता था? मेरा बेटा ही, मेरी वाइफ ही। अच्छा। वो मैनू बाथरूम टट्टी पेशाब वो कराਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। अपने आप नहीं जा पाते थे? अपने आप मैं मतलब तो एक पेशाब ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰਿੰਗ नहीं ਹੁੰਦੀ। तो आपने कितने डॉक्टर्स चेंज किए उस समय? 5 डॉक्टर चेंज ਕੀਤੇ, दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था? नहीं ਪਿਆ। जब आप कंप्लीटली बेड के ऊपर जा चुके थे, मन में क्या सोचते थे कि क्या होगा आगे, पर ठीक हो पाएंगे नहीं? क्या मैं सोचते थे? ਮਨ में ब्रदर यही सोचदा ਹਾਂ कि मैं 5-7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਡਾਏ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਠੇਕਾ ਵਾ,
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। इन्हीं चीजों की मैं- चिंता रहती थी आपको। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ओके, परमेश्वर ने कैसे चंगा किया? यहाँ का चर्च के बारे में मालूम कैसे हुआ आपको? ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਪਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੀ ਆਂਡੇ ਖਾਣੇ ਆ ਘਰੇ ਮੀਟ ਖਾਣਾ। कौन कौन सा नशा करते थे आप? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ओके, ਮੈਂ 1.5 ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ एक दिन में ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1.5 ਬੋਤਲ। 1.5 बोतल। कितने साल से ऐसा चल रहा था? ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ 53 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ। ओके, तो इतने सालों में आपने नशा भी छोड़ने की कोशिश करी होगी कि नहीं? ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾਗਾ। और नशे से भी प्रभु ने आपको आजाद ਮੈਂ किया। ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹਲੇ। ओके, इनके ऊपर 6 जुलाई 2025 को परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर करी थी। उसको हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं। सब बीमार तुम्हें खुदाबंद हील कर रहा है, वो तुम्हें हील कर रहा है और डिलीवर कर रहा है राइट नाउ। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी। और जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद से क्या फर्क आपको नजर आना शुरू हुआ? ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ। ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਡਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਲੈਂਟਰ ਪਾਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੇ मैं हील हो गया ब्लेस हो गया फिर। और अभी बिल्कुल ठीक है आप? और मैं बिल्कुल ठीक है। कोई बीमारी भी नहीं कोई है, बीमारी कोई नहीं। नशा भी नहीं कोई है। नशा नहीं। आप चल के भाग के जरा चेक करें इस को। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, ऊंची आवाज में तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि आज ये भाई जो है वो पूरी रीति के साथ हील हो चुके हैं। परमेश्वर ने कंप्लीटली हील किया। और आज जितने भी ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो बीमारियों के नीचे हैं, आप हीलिंग हॉल सेक्शन में बैठे चल नहीं पाते हैं या रोग है किसी भी एक्सीडेंटल चीज की वजह से, जब आज आप प्रेयर्स को रिसीव करोगे आप देखोगे कि परमेश्वर का आत्मा आपको हील कर रहा है। और आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ कलीसिया ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमन में पृथ्वी का। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ब्रदर गोराचंद रोहिदास जो कि मेदिनीपुर कोलकाता से हैं। इस भाई की गवाही ये है कि जब ये 11 साल के थे तब इन्होंने ऐसे दोस्तों के साथ रहते थे जो नशा करते थे। नशा थोड़े से चैनी खैनी से बीड़ी से शुरू हुआ और धीरे धीरे शराब गुटखा भांग ड्रग्स वो बढ़ते गए और उन नशों के कारण इनकी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो आज ये मेदिनीपुर ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो चलिए पहले सुनते हैं इनकी गवाही को कि क्या कह रहे हैं ये अपनी गवाही में। और मैं मेदिनीपुर ब्रांच से अपने गवाही को देने जा रहा हूँ। आज से 26 साल पहले मैं अपने दोस्त लोगों के साथ मिलकर नशा करना शुरू किया और जब मुझे अच्छा लगने लगा तो डे बाय डे ये नशा मेरा बढ़ता। मैंने भांग गांजा शराब देसी शराब सिगरेट का नशा करना शुरू कर दिया। मेरा नशा और भी ज़्यादा बढ़ गया और फिर मैंने ड्रग्स का नशा करना शुरू कर दिया। मैं हमेशा नशा में रहता था, सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहता था। फिर मेरे घर वालों ने मेरा मैरिज करवा दिया और जब मेरा वाइफ को नशे के बारे में पता चला तो घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई लगा रहता था और ये सब चीज़ों की वजह से मेरा वाइफ मुझे छोड़ के अपने मायके चले जाते थे। और जब नशा करने का पैसा ख़त्म हो जाते थे तो मैं दूसरों से पैसा मांग मांग के नशा करता था। ये सब के वजह से मैं घर का राशन भी बेचने लगा। इतना ज़्यादा नशा करने के वजह से मैं बीमार रहने लगा। मुझे उल्टी आते था, कोई भी खाना अगर मैं खाता था तो वो पचता नहीं था। और फिर मेरा घर वाले ने मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया और नशा छोड़ने के लिए बोला और मैं ही मेरा घर को चलाता था और मैं इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि मैं कोई काम नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने मजबूरी में आके भीख मांगना भी शुरू कर दिया और उससे जो मुझे पैसे और चावल मिलते थे उससे मैं अपने घर का गुजारा करता था। मेरा पूरा लाइफ खराब हो चुका था, पाप में गिर चुका था। एक दिन मैं यूट्यूब चला रहा था और परमेश्वर के दास ने
जब प्रीचिंग कर रहे थे उसको सुनने के बाद मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया। और उसके बाद जब नशे के रोगियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे मैंने वो खुद के लिए रिसीव किया और उसके बाद से मुझे हल्कापन महसूस हुआ। और फिर जब मैंने ट्राई किया तो बिल्कुल भी नशा नहीं कर पा रहा था। उस दिन के बाद से मेरा रिकवरी स्टार्ट हो गया, मैं पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका हूँ, अभी बिल्कुल भी नशा को छोड़ चुका हूँ। इस बड़े गवाही के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च, हाथों को उठाते हुए। आपने ध्यान से अगर इसकी गवाही को सुना है तो लाइफ इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, सुसाइडल थॉट, 3 बार अपने आप को खत्म करने की कोशिश की, पाप में चले गए, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो गई और भीख मांगकर अपने घर का गुजारा करते थे। लाखों का कर्जा हो चुका था, बहुत परेशान थे, वाइफ छोड़कर मायके चली गई थी, बहुत जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। और तब YouTube के माध्यम से इनको चर्च के बारे में इन्होंने जाना, लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया और 29 अगस्त 2021 को जब मीटिंग को देख रहे थे तो परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ। उस दिन से वो नशा, वो पाप सब कुछ खत्म हुआ, जिंदगी को खुदा ने फिर से रिस्टोर किया है, ब्लेस किया है। इस बड़ी गवाही के लिए, बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन, हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन तारीफ करते हुए। तो आपसे ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है। कहाँ से आए आप? गया बिहार। आपकी बात 18 साल पहले आपने नशा करना शुरू किया? जी बिल्कुल, मैं 18 साल से इतना नशा में दिन प्रतिदिन चला गया कि मुझे समझ में नहीं आता था। उसके पहले तो मैं नशा करता था तो मैं उस समय शादी नहीं हुआ था। शादी होने के बाद जब नशा करता था तो आगे चल के फैमिली में मेरा बढ़ना शुरू हुआ, तो हम करते थे तो मेरी पत्नी बोलती थी नशा को छोड़ दो, क्यों करते हैं नशा आप, नशा के चलते आपका सारा डिस्टर्बिंग लाइफ जा रहा है। परमेश्वर से हम यही दुआ करते थे कि हम अपने मर्जी से नशा को छोड़ना चाहते थे मगर नशे को छोड़ नहीं पाते थे। तो अपने ब्रदर कौन सा आप नशा करते थे उस समय? मैं 1 से 2 पैकेट तंबाकू खा जाते थे, 1 से 2 बोतल शराब पी जाते थे, 1 से 2 सिगरेट पी जाते थे, 10 से 12 गुटखे खा जाते थे एक दिन में। ओके, और नशा करके आप अपने परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे? जी जी, और मेरी पत्नी जब मुझसे कहती थी कि ऐसा करने के वजह से ही घर का माहौल खराब हो रहा है, आप क्यों नहीं समझते हैं, हम उसको यही बोलते थे अरे यार हम नशा छोड़ना चाहते हैं, छूट ही न रहा था, हम क्या करें। तो परमेश्वर, वो पत्नी मेरे लिए प्रेयर करती थी और बहुत ताई से परमेश्वर में बढ़ती जा रही थी और वो मेरे लिए बहुत ताई से प्रेयर करती थी। मैं यही कहता था कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन जब मेरी पत्नी बहुत ताई से प्रेयर करती थी, परमेश्वर के प्रेजेंस में जाकर प्रेयर करती थी और जब उनकी बातों को हम नहीं मानते थे तो मेरी पत्नी भी डिस्टर्ब हो जाती थी और प्रेयर करने के लिए छोड़ देती थी फिर कुछ देरों के लिए और कहती थी तू नहीं छोड़ेगा, खाली कहता है छोड़ दूंगा, छोड़ता है तो है नहीं। मैंने उसको कहा अरे यार तुम प्रेयर करो, परमेश्वर के ने अगर चाहा तो मैं छोड़ के रहूंगा। मैं लगातार परमेश्वर का मीटिंग अटेंड चालू करना शुरू कर दिया। परमेश्वर जो दास दासी बढ़ देते थे उनको मैं सुनना चालू कर दिया। हर संडे लगातार परमेश्वर में बने रहना चालू कर दिया और मुझे परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीखने को मिल गया। मैं लोगों से कहता था कि मैं छूटता नहीं हूँ नशे से, मुझे परमेश्वर छुड़ाएंगे, एक दिन छुड़ाएंगे। मैं पत्नी से भी बोलता था तू बस प्रेयर करना, एक दिन मैं गवाही के साथ फुल पेट पर रहूंगा यीशु के नाम में और दुनिया की ताकत मुझे देख लेगा। तो दुनिया की ताकत मुझे, कोई शैतान की ताकत परमेश्वर की ताकत से बढ़कर नहीं है। दुनिया में वही जिंदा खुदा, जलाली खुदा और परमेश्वर है जिन्होंने अपने यूसुफ अंकुर नरूला परमेश्वर जो दास और दासी के रूप में जिन्हें खड़ा किए हैं, ये कोई आम नहीं है, ये बिल्कुल परमेश्वर का रियल मैन ऑफ गॉड है। खुदा का धन्यवाद करते हैं। तो उसके बाद आप लगातार चर्च आते रहे, इनका फेथ बढ़ा कि हाँ परमेश्वर मुझे आजाद करेंगे। इनकी वाइफ भी चर्च आती थी, वो लगातार इनके लिए प्रे करती रही और ये भी अपने
ताकत से इस भाई ने बताया कि कितनी बार इस भाई ने नशा छोड़ने की कोशिश की लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। जब चर्च आना स्टार्ट किया, वचनों को सुना, एक उम्मीद जागी कि हाँ परमेश्वर मुझे आज़ाद करेंगे। तो उसके बाद इन्होंने भाई ने अपना लेहन कार्ड बनवाया। फिर 1 सितंबर 2024 को परमेश्वर की दास से हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूल्ला जी ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की। तो आइए हम पहले कलीसिया उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। मत करना मुझको सिखा दे मामूल रहना। तो आप टाइम पर जैसे हमने देखा कि प्रभु की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो आप बताएं कि उस समय आप ऐसी हालत में कि उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। तो जब हाथ आपके ऊपर आया, लेहन प्रार्थना हुई, एकदम से कैसा फील हुआ उस समय आपको? उस समय ऐसा लगा ब्रदर्स, लगा कि मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ निकल के गया और बिल्कुल मैं हल्का महसूस कर रहा था। और परमेश्वर के दया से उस दिन से मैं पूरी तरह से बिल्कुल नशे से आजाद हो गया हूँ। यीशु के तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। जाऊंगा तेरी महिमा कर करके नमन में मैं भाग्य का पाने उनका ही जाऊंगा। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। तो आपने फिर अब कितना टाइम हो चुका पूरी तरह ठीक है यहाँ पर? आज हम 1 साल 6 महीना 1 साल 6 दिन हो गए। आज मैं पूरी तरह से आजाद हूँ नशा से। मेरे अंदर कोई भी नशा नहीं है, कोई भी शैतानिक हरकत नहीं है। आज मैं परमेश्वर में बहुत ताई से बढ़ चुका हूँ। तारीफ इतना बढ़ चुका दोनों हूँ। हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तारीफ करें सब जन इसको भाई बोलिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ਜੈਮਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, मेरा नाम सुजाता है, मैं मुकेरियां शहर की रहने वाली हाँ। ओके, अपनी गवाही आप बताएंगे। 17 साल पहले क्या आपके साथ हादसा हुआ था? कितनी उम्र थी आपकी उस समय? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ 2008 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰੇ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 60% ਸੜ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਗਏ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰੋ, ਕੁੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ। 2 ਮੰਥ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਜੋ ਸੀਗੀ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਚਿਨ ਨੈਕ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੋਲਡ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਜਰੀ ਹੋਊਗੀ। 8 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ 8 ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੈਗ ਤੋਂ ਸਕਿਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ, ਮੇਰੀ ਬਾਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਈਚਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਰੇਸ਼ਾ ਆਉਣਾ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2017 ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਗਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਕਿਨ ਪੂਰੀ ਗਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੀ ਸਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ फिर उस तो बाद मैं हौली हौली ऑनलाइन जो देखा पापा ने मीटिंग जब आपका ट्रीटमेंट चलता था कितनी बार सर्जरी हुई आपकी? मेरी 8 बार प्लास्टिक सर्जरी हुई। हाँ जी। और एक दिन में कितने कितने इंजेक्शंस लगते थे आपको? 100 प्लस इंजेक्शन लग जाते ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਅਪਰ ਬੋਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਸਟ 'ਚ ਲਗਾ ਦੇਣੇ बैक ਤੇ लगा देने मतलब पूरे दिन इंजेक्शन लगते ਸੀਗੇ। आपको क्या लगता था आपकी अपनी हालत को देख के क्योंकि इतने हॉस्पिटल इलाज मेडिसिन सब कुछ करके देखे चुके आपको क्या लगता था ये ठीक हो पाएगा या नहीं मन में कैसे ख्यालात चलते थे उस समय आपके? ब्रदर जी मैनू पेरेंट्स साल देख के हुंदा सीगा कि नहीं मतलब मैनू जे कुछ हो गया ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਦਾਂ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪੂਰਾ बितान ਨੂੰ देना ਆ। ओके जब आपकी 8 बार सर्जरी हो चुकी इलाज करवा के देख लिया उसके बाद भी आपके साथ ऐसा होता था कि अगर बॉडी को कहीं से भी आप हल्का सा खारिश करते थे या हाथ लगाते ब्लड निकलना शुरू हो जाता था? हाँ जी ब्रदर जी पूरी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती सी स्किन गलना शुरू हो जाती सी रेशा आना शुरू हो जाता सीगा ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ मैं सो भी नहीं पाती सी बेड ते नहीं लेट पाती सी कि मैनू डेस्क ते बहना पैंदा सीगा। और ये तब की बात है जब सारा इलाज करवा चुके थे आप? हाँ जी ब्रदर। मतलब इलाज करवाने के बाद भी ये प्रॉब्लम हट नहीं रही थी? नहीं हटती पई सी। तो आपको क्या लगता था कि जब आप चर्च में आएंगे परमेश्वर हील करेगा कैसा विश्वास था आपका उस समय? ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀ ਆ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਚਰਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਟ ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਚਰਚ ਹੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਡੀ ਗਲੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲकुल ਹੀਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। तो परमेश्वर ने कैसे चंगाई दी कैसे इस बीमारी से इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला आपको? फिर 2024 ਚ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਆ ਨਾ ਇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਰਹੇ। और ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਗਲੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਮੰਮਾ ਜੀ ਆਏ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵਰਡ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲकुल ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। तारीफ करें इग्लेसिया अपने हाथों को उठा के क्योंकि जब लेहन प्रेयर हुई आपकी बॉडी कांपने शुरू हो गई थी मैंने करंट फील होया उस लेहन प्रेयर को हम एक बार फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। जो चखा तेरे प्यार मांगू सोना चांदी ना चखा तेरे प्यार को दुनिया की शान फीकी सी लगे सब कुछ आया। और उस लेहन के बाद अभी कितने महीने से आप बिल्कुल ठीक है? 6 महीने से हो गए हैं मैनू मैं बिल्कुल ही ला कोई मैनू प्रॉब्लम नहीं हुई इवन कि रिश्तेदार बोलते सीगे कि तुसी ना अपनी कुड़ी नू टीका लवा दो मरवा दो कि ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਆ लेकिन परमेश्वर ने मैनू बेस्ट लाइफ पार्टनर दे नाल ब्लेस किया आ। ऊंची आवाज में तालियों के साथ सच्चे नाम से मिलती है मुक्ति तेरे नाम से मिलती है शक्ति ओ तेरे नाम से मिलती है मुक्ति ओ तेरे नाम से अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन तेरे नाम से मिलती है तेरे नाम से मिलती है शक्ति पवित्र
कलीसिया जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे कि परमेश्वर कितने बड़े कामों को कर रहे हैं और इसी तरह और भी गवाहियां हम सुनते जाएंगे। तो आप क्या सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना कुमारी है, मैं लंबड़े पिंड की रहने वाली हाँ। मैं अपने जीवन बदल की गवाही देना चाहती हाँ कि मसीह च कहते हैं कि प्रभु यीशु तुहाडा नाम नहीं बदलता, तुहाडा धर्म नहीं बदलता, तुहाडी याद भी नहीं बदलता, तुहाडा जीवन बदलता है। वो अंश अंश करके तुहानू वधाउंदा है। ये वचन मेरे जीवन च पूरे होए आ। परमेश्वर ने मेरे जीवन नू टोटली चेंज किया। जदों असीं दुनियावी जीवन च हुंदे ना, सानू पता नहीं लगता कि साडे जीवन च जो कुछ हो रहा है ओदी वजह की है। पर जो असीं चर्च आंदे आ, मसीह च आउंदे आ, वचन नू पढ़दे आ, गवाहियां सुनदे, फिर पता लगता है कि हाँ जे साडे जीवन च कुछ हो रहा सी ओदे पिछे कोई वजह है, कोई रीजन है। जिस तरह बचपन तो ही एक स्पिरिट सी मेरी लाइफ विच काम करदी जिहड़ी मैनू पिछे नू धकेलदी सी। रात नू मैनू अब तक की बाय प्रोफेशन आप क्या है? टीचर है, एज ए टीचर। आप टीचर हैं एक? हाँ जी। 34 साल पहले अब तक की क्या 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 शुरू हुआ आपकी लाइफ में? कैसे कैसे अटैक होने शुरू हुए? हाँ जी, जो मैं 10-12 साल की सी, मैनू याद है कि उदों मैनू रात नू सपने आने कि मेरे पिछे जानवर पे हुए आ, जब मैं खूह च डिगी हुई हाँ, जब मेरा एक्सीडेंट हो। इस तरह की स्पिरिट ने मैनू मैंटली अपसेट करी जाना। और जिस तरह वड्डी हुई, मैं अपनी स्टडी नू होर अगे वधाउणा चाहती सी, पर मैं MA तो बाद BEd एक मैनू पहाड़ लगता सी कि मैं कर ही नहीं सकती हैगी। ते उस तो बाद जो मेरी मैरिज हो गई, मेरे ते डेथ स्पिरिट काम करन लग पई। मैं खुश सी अपनी लाइफ दे विच, मैरिड लाइफ अपने बच्चों दे नाल, पर रात नूं मैनूं इस तरह लगना कि जदों मैनूं ट्रक आवाज़ां मारदा है कि तड़कसार मैं 3-4 बजे उठ के भज जावां, ट्रक थल्ले अपने आप नूं दे देवां। फरनैल दीयां गोलियां ਜਦੋਂ सख्त ਹੁੰਦੀਆਂ मैं उन्होंने पीस के गिलास च रख के मैं अलमीरा च रख लेना कि जो घुल जाएंगे मैं पी लाँगी, मेरी जल्दी डैथ हो जूगी। मेरे हसबैंड बाहर सी, मेरे बच्चे सी, मेरे रात नूं सुत्ती मैनूं चैन नहीं सी आउंदा। जिस तरह कहते ना भी बस बिस्तरा तोड़ तोड़ तुहानूं खांदा, मैं ना इस तरह हुंदी सी कि सवेरे उठना जिस तरह जमीन पैरां थल्लों खिसकदी आ, मैं ना इदा होनी। मैं 12 बजे 1 बजे 2 बजे कभी मैं प्रेयर टावर तो प्रेयर करवानी कि मैनूं चैन आ जाए। तो आप तार की सिस्टर आपके गवर्नमेंट जॉब भी लगी थी आपकी? हाँ जी, मैं गवर्नमेंट विच जॉब दे विच सी। मैं अनमैरिड थे, जानी कि अपनी BEd भी कंप्लीट नहीं कर पाई, अपनी जॉब भी पता नहीं वो स्पिरिट ने इदां दा मैनूं मैंटली अपसेट कीता सी कि मैं अपनी सरकारी जॉब भी एवें छड्ड दित्ती, मैनूं रीज़न ही नहीं पता लगा। तो गवर्नमेंट जॉब आपके अटैक इतने बढ़ गए कि बिना किसी रीजन के आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी आपने? हाँ जी, हाँ कोई जी। समझ नहीं आ रहा था आपको? हाँ जी। तो उसके बाद जब आपकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद भी अटैक बढ़ गए आपकी लाइफ में? बढ़ गए, हाँ जी। डेथ स्पिरिट सी, जिस तरह फरनैल दी गोलियां ट्रक थल्ले, मेरे बच्चे जिद्दां सुते पे, मेरा बेटा, मेरा दिल करना मैं दे नस ते ब्लेड मार लवां। मैं कहना जे मैं बेटा ना रखे मैं धी की करनी है, मैं अपनी बेटी दे भी नस ते ब्लेड मार के उन्होंने खत्म करदा। फिर मैं सोचना मेरे बच्चे नहीं रहणगे तो मैं की जी के करना, फिर मैनू मौत छेती आ जानी है, मैं फिर अपनी नस थल्ले। जानी कि मेरे हसबैंड दा बाहर से मैं मैंटली अपने आप च इतनी कि डिस्टर्ब सी ना कि मैनू पता नहीं सी लगता मैं जिंदगी कट्टण किदां दई आ। जद एक खड़ा पानी खराब हो जाता ना, मेरी लाइफ इदां दी हो गई सी। मेरे हसबैंड भी जदा 9 साल तो बाहर सीगे, वो भी कुछ वजह करके इंडिया नहीं सी आ रहे पा रहे, इस करके मैं कल्ली ना हालातां ना जूझ रही सीगी। लाइफ में पूरी लाइफ में आपके अंधेरा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और इस बहन ने जीने की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी थी। बोलते कि मैं भी मर जाऊं, अपने बच्चों को भी मारने की कोशिश करते थे और कितनी बार इस बहन ने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। पूरी तरह डिप्रेशन से भरी थी, मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी और आपके हस्बैंड भी फॉरेन में फंसे हुए थे, वो इंडिया नहीं आ पा रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। और काफी दिक्कत। तो आप जैसे फिर ऐसी हालत में जहाँ पे पूरी निराशा थी लाइफ में, तो यहाँ के बारे में अंकुर के बारे में कैसे पता चला फिर आपको? साडे रिलेटिव्स आ, उन्होंने सानू चर्च बारे दसिया ते असी हौली हौली जिदा चर्च आन लगे, मैं गवाहियां सुनिया, वचन सुनते पढ़ने ते मैनू भी उम्मीद हो गई। जिस तरह मैं पहली बारी चर्च जो आई सी सॉन्ग लगा सी कि सब मुक जाने रोग पुराने, तो मैं कहा नहीं शायद बचपन दे विच जो स्पिरिट मेरे पिछे सी जब मैनू पिछे नूं धकेलदी सी वो मेरी हुण खत्म हो जानी, मैं फ्री हो जाना। जिस तरह मेरे हसबैंड बाहर सी, जो मम्मा पापा ने स्टेज से आना
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬਲੈਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। जिस तरह वचन च लिखा कि हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से अपने पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। मैं जिनकी मैं लड़ती हूँ किसी वचन के कि परमेश्वर तेरे ही तो वचन च लिखा है कि सानू दोनों इकट्ठे होने नहीं बुलाया, कलिया कलिया नहीं। बच्चे मेरे 2-2 साल के सी, जेडे 10-10 12-12 साल के हो चुके सी। मैं कलिया अपनी लाइफ स्पेंड कर रही सी। परमेश्वर ने वो बंधन भी तोड़िया मेरी लाइफ दे विच। मेरे हस्बैंड भी बाहरों आ चर्च चुके आकर हैं। आपने गवाही को सुना, इस बहन ने वचनों को सुना, एक उम्मीद जागी कि हाँ परमेश्वर मेरे परिवार को सेट करके इनकी लाइफ में से डेथ स्पिरिट खत्म होगी। एक उम्मीद जाके फिर लगातार चर्च आते रहे। फिर 22 अप्रैल 2021 को परमेश्वर के दास ने एक स्पेशल मैसेज दिया, प्रार्थना की। तो हम पहले कलीसिया उस प्रार्थना को देखते हैं। दुष्ट आत्मा में तुझे देखता और निकालता हूं यीशु मसीह का दास और कमांड करता, कम आउट इन जीसस नेम, होली गोस्ट फायर ऑन यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। निकल और कभी प्रवेश मत कर। खुदावंद का आत्मा आप लोगों को छुए, खुदावंद का रूह आप लोगों को छुए। यीशु मसीह के नाम से अंधकार की शक्तियां आपकी जिंदगी में कार्य न कर सकें। यीशु मसीह के नाम से अंधकार की शक्तियां आपकी जिंदगी में कार्य न कर सकें। तो आप जैसे हमने सुना कि प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा को डांटा। तो जैसे वो प्रार्थना आपके कानों में पड़ी, आपने सुनी, वो रिसीव की, एकदम से बताएं क्या फील हुआ उस समय आपको? हाँ जी, 22 अप्रैल 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਅਪ ਵੂਮਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸੱਚੀ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੰਸ਼ ਅੰਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, परमेश्वर ने मैनू अपनी स्टडी ना भी ब्लैस किया। और 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरह मेरी मैरिड लाइफ, मेरी फैमिली इनकंप्लीट सी, परमेश्वर ने वो भी कंप्लीट की। कोई डेथ स्पिरिट नहीं मेरी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ काम करती। मैं पूरी शांति ते आनंद ना, प्रभु यीशु मसीह शांति का दूत, उन्हें सच्ची शांति ते आनंद मेरी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ दिता। मैं टोटली फ्री हाँ और पूरे आनंद ਦੇ ਵਿੱਚ आ। मैं पर परमेश्वर ਦਾ दास दासी ਦਾ और प्रभु यीशु मसीह ਦਾ बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ और अपनी ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमेंट के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। अब 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं बहन, पूरी तरह से आजाद है। आपने सुना कि आपके हस्बैंड भी वापस आ चुके हैं। अब कोई डेथ स्पिरिट नहीं, कोई अटैक नहीं, पूरा परिवार ब्लेस्ड है। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? जैमसी की मेरा नाम कोमल है। मैं कैनेडा तो आई हाँ, टोरंटो तो। और मेरी गवाही ये है कि 2015 तो मैं बीमार रहना स्टार्ट हो गई सी। मेरे स्टमक तो प्रॉब्लम स्टार्ट होई ते मैनू कुछ भी डाइजैस्ट नहीं सी हुंदा एंड ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ एंगजाइटी अटैक्स बहुत आउंदे सी और रात ਨੂੰ मेरा शरीर कई वेले एकदम ठंडा पै ਜਾਂਦਾ ਸੀ। मेरे पेरेंट्स ਮੈਨੂੰ डॉक्टर ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ एंड उस तो बाद मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रैस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, बहुत ज़्यादा डिप्रैस्ड ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ स्ट्रैस ਦੀ डॉक्टर ने दवाई स्टार्ट कर ਦਿੱਤੀ एंड उन्होंने मैनू जी मैडिसिन दी सी, उन्होंने कहा सी कि ये मैडिसिन आ जी ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ 2 ਕੈਪਸੂਲ ਖਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ ਬਟ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ
ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ अन्य ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨੇਬਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਸ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ मैं हील हो जाना, क्योंकि उस समय आपकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था। हाँ जी ब्रदर। और इसी वजह से आपको पैनिक अटैक्स, जैसे किसी को मेंटली अटैक्स आते हैं, हाँ काइंड जी। ऑफ वैसी चीजें आपके साथ होना शुरू हो चुकी थी। हाँ जी कैसी ब्रदर। कैसी हालत थी? अपने आप को भी आप नुकसान पहुंचाते थे उस समय? ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ +2 ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਂਟਲੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। और आपको जब ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी, आपके नाक से मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती थी? ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਮੈਂ 2019 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆਈ ਨੂੰ ਹਜੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਗੰਦੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰਹਿਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਬਲੀਡਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੋਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰਾਈ ਏਅਰ ਕਰਕੇ ਆ, ਬਟ ਡਰਾਈ ਏਅਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੰਗਸ 'ਚੋਂ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ अंकुर नूरला मिनिस्ट्री नाल जुड़ी नहीं सी, ते उधर जाके भी मैं किसी चर्च नाल जुड़ी नहीं सी। तो उस समय मन में कैसे ख्याल आते थे अपने आप को देख के कि क्या होगा इन फ्यूचर? क्या सोचते थे ऐसा कुछ? ब्रदर ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਕੰਮ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਥਰਸਡੇ ਦੀ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ YouTube ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੀਟਿੰਗ ਆਈ ਔਰ ਰੈਂਡਮਲੀ ਟੱਚ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਪਾਪਾ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਸਟਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਪਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੈਂਸ 0 ਸੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟੈਕਸ, ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਅਟੈਕਸ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੀ ਨੀਡ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਡੇਜ਼ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਅਟੈਕਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ 2 ਵਾਰੀ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਰਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਐਂਡ ਪਰ ਮੈਂ
ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਡ ਡ੍ਰੀਮਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਡੇਲੀ ਉਹ ਨੋਜ਼ ਬਲੀਡਿੰਗ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਖਿਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੇਕਣੀਆਂ ਹਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡਲ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮमेट ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਫਰੈਂड्स ਦੇ ਨਾਲ लड़ के। आप ये बताएं कि उसके बाद इतना कुछ जब लाइफ में चल रहा था, हाँ जी ब्रदर, मरने के ख्यालात चलते थे, बीमारियां हाँ शरीर में एंटर हो गई, अटैक्स अलग से थे, डिप्रेशन, बहुत सारा कुछ हुआ। हाँ जी। आपको जब टोरंटो ब्रांच के बारे में पता लगा, आपने वहां जाना शुरू किया, वचन को सुना। हाँ जी 15 ब्रदर। जनवरी 2023 को नाइट मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर करी थी। हाँ जी। पहले हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। टच करेंगे ब्रांचेस को, टच करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कमांड करता हूं, ये लाल जो टी शर्ट वाली सिस्टर है, यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूं, डेविल इसकी बॉडी को, इसके सिस्टम को, इसके ब्लड को, इसके सिस्टम को, स्टमक को छोड़ निकल आ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आउट इन जीसस नेम, आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, out in the mighty name of Jesus. You have no right, devil. You have no right. Leave this body right now. Leave this body right now. Surrender in Jesus' name. Surrender. I command you. I command you. Yes, in Jesus' name. You are free in the mighty name of Jesus. वो डेवल से, वो मेंटल टॉर्चर से, वो शैतान से तुम फ्री हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कनाडा टोरंटो ब्रांच से हमारे पास एक टेस्टमनी आई सिस्टर कोमल की, कि पिछले 2.5 साल से ये बहन इतने ज़्यादा स्ट्रेस में थे और इनके मन में हमेशा यही आता था कि मैं अपने आप को मार दूं, सुसाइड कर लूं, और बहुत ज़्यादा इनके मन में नेगेटिव थॉट्स आते थे। अपने घर को भी छोड़ के ये बहन चले गए थे। और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने यहाँ से प्रार्थना की और ये बहन उस समय कनाडा टोरंटो ब्रांच में प्रार्थना को रिसीव करे थे, एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ और दुष्ट आत्मा इनके अंदर से निकला, वॉमिट हुई और ये बहन उसी टाइम पूरी रीति के साथ फ्री हुई। आज 2.5 साल के बाद ये बहन पूरी तरह से आज़ाद है। परमेश्वर की तारीफ करेंगे। परमेश्वर का आत्मा विदेश में लोगों को छू रहा है और लोग वहां से आज़ाद हो रहे हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बहन के जीवन में जो काम खुदा ने किया, अपने हाथों को उठा के कलीसिया परमेश्वर का थैंक्स करें। आप उस समय टोरंटो ब्रांच में मीटिंग अटेंड करने के लिए आए थे। हाँ जी ब्रदर। और परमेश्वर के दास यहाँ से इंडिया से अपने ऑफिस से लाइव हुए थे। हाँ जी ब्रदर। यहीं से उन्होंने प्रेयर करी। हाँ जी और वहां पर खुदा ने आपको डिलीवर किया। हाँ जी। अभी कितने महीने, कितने सालों से पूरी तरह से आजाद है? अभी का जीवन कैसा है? हाँ जी, मैनू 2.5 साल हो गए, मैं पूरी तरह आज़ाद हाँ। और जी नोज ब्लीडिंग सी मेरी राइट अवे बंद हुई और उस दिन मैं इन्नी चैन की नींद सुती जिदा मैं कभी सुती नहीं सी अगे। और मैनू प्रभु ने इन्ना प्यार दिता, इन्ना ब्लैस किया फाइनैंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, हेल्थ विच प्रभु ने बहुत ब्लैस किया। जिदा प्रभु दे दास कहते आ, डिस्टेंस बैरियर नहीं आ। खुदा ने मेरी जिंदगी दे विच प्रूव करके दिखाया कि डिस्टेंस बैरियर नहीं आ। मैं उत्थे सी, खुदा ने मैनू टच किया, मैनू हील किया, मैनू डिलीवर किया, मैनू आजाद किया। जेड़े अपने तूने बचाया है, तूने छुड़ाया है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, हाँ, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए। इसी तरह से हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये पटियाला चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम कुलवंत है और ये गवाही इनके बेटे बलराज की है। इनकी गवाही है कि जब इनका बेटा पैदा हुआ तब से ही उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। जब डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें निमोनिया का रोग हो चुका है और 12 साल की एज तक ये इस रोग को फेस करता जा रहा था।
और आज ये बहन हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए हम इनके मुंह से इनकी टेस्टमनी को सुनेंगे। जय मसीह दी जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਹਾਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਖੂਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਹਾਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਪ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਪੰਪ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਰੱਖਦੇ ਸੀ 15-15 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅੰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੇ ਹੈਂਡ ਫਾਰਮ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ और दासी का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि 28 अप्रैल 2022 को जैसे ही हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इस भाई के ऊपर, इस बेटे के ऊपर लेहन प्रार्थना की, उस लेहन प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है। ये उस निमोनिया के रोग से, उस अस्थमा के रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुका है, पूरी तरह से हील हो चुका है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आप जानते हैं कि जब भी परमेश्वर के दासी गाइड करते हैं कि आपने लगातार अपने बीजों को बोना है, अपनी ऑफरिंग्स को निकालना है, तो आपका बोया गया बीज हमेशा आपकी जिंदगी में काम करता है, फल को लेके आता है। बहुत सारी टेस्टमनीज हम रिसीव करते हैं कि जब लोगों ने बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने बंद रास्तों को ओपन किया। तो कुछ टेस्टमनीज मैं चाहता हूँ कि आप जरूर सुने। ये टेस्टमनीज आपके सामने जो खड़ी हैं, ब्रदर रामेश्वर, ये पुणे के रहने वाले हैं और ये एक जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे और 10 बार इनको उस जॉब से रिजेक्शन मिली थी। लेकिन जब चर्च में आए और बोना शुरू किया परमेश्वर के कामों के लिए तो परमेश्वर ने इनको HR मैनेजर की नई जॉब के साथ, अच्छे फाइनेंस के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। ब्रदर बलजिंदर सिंह होशियारपुर के ये रहने वाले हैं, परमेश्वर इनकी लाइफ में काम किया और इनको यूरोप के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, अच्छी सैलरी और अच्छी एक जॉब के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। तो तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ब्रदर जॉय मसीह लुधियाना के रहने वाले हैं, परमेश्वर ने इटली के वर्क परमिट वीजा के साथ इनको ब्लेस किया है। सिस्टर सरिता ये जलंधर के रहने वाले हैं, काफी सालों से ये वेट कर रहे थे कि इनके पास अपनी प्रॉपर्टी हो, लेकिन उसको ले नहीं पा रहे थे। चर्च में आए, बोना शुरू किया, खुदा ने अपनी प्रॉपर्टी के साथ ब्लेस किया, अपनी लैंड के साथ ब्लेस किया। तो परमेश्वर का थैंक्स करें। वरिंदर कुमार नूरमहल के ये रहने वाले हैं, परमेश्वर ने इनको ग्रीस के वर्किंग वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है, फाइनेंशियली इंक्रीज किया। तो अपने हाथों को उठाएं इन गवाहियों के लिए, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। आज जितने दिन यहाँ पे मौजूद है, जब आज आप बोएंगे, इस मनसा से बोएं कि आपका बोया गया बीज परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए। और जब आप बोएंगे तो आप सेम वापस नहीं जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए इन गवाहियों के लिए, इन ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं हर एक जन। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम माइकल है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मार्च 2025 में आप हाईवे पर आपका एक्सीडेंट हुआ था, कैसे हुआ था एक्सीडेंट? क्या मतलब हुआ क्या था आपको उस समय? मैं रात को काम पर से आ रहा था, ते मेरे साथ एक लड़का था, ते मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था घर पे, ते पीछे वाले ने ट्रक से मार दिया, ते मेरे मोटरसाइकिल गिर गया, ते मैं गिर के 2 बार पलटी होके बैठ गया। ते फिर मेरे साथ जो लड़का था बैठा, उसका सर फट गया और मेरा पैर में चोट लग गया और मेरा हड्डी टूटा था, तो ब्लड बहुत निकल रहा था। तो मेरा भाई का जो बेस्ट फ्रेंड था, उसका बेस्ट फ्रेंड ने मेरे को देखा और पीएमसी हॉस्पिटल में लेके गया। फिर पीएमसी हॉस्पिटल में लेके गया, फिर मेरा इलाज हुआ
फिर बाद में फिर डॉक्टर ने बोला कि 1 लाख रुपए लगेगा एक्सरे कराने के लिए। तो मेरे एक्सरे हुआ, फिर एक्सरे जब हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि राइट टांग की हड्डी पूरी तरह से टूट गई है और उसका लाखों रुपए खर्चा है। हाँ जी। आप पूरी तरह बेड के ऊपर थे उस समय? हाँ जी। कैसी हालत थी? कौन था आपके साथ उस समय हॉस्पिटल में? मेरे साथ मम्मी पापा था, वही बाथरूम और वो ऑपरेट करते थे। और आप जरा सा भी भार अपने टांगों के ऊपर ढाल नहीं पाते थे उस समय? थोड़ा भी भार नहीं पाते थे। भार पाते थे तो गिर जाते थे और मुझे मम्मी पापा आके उठाते थे और बेचर पे रख लेते थे। वही मम्मी पापा बाथरूम ले जाते थे। व्हीलचेयर के ऊपर लेके जाते थे? हाँ जी। आपके पास घर में थी व्हीलचेयर? हाँ जी, घर पे थे। बोला आपने खरीद ली थी अपने लिए? हाँ जी। आपको लगता था कि अभी बस यही सहारा है मेरा? हाँ जी। ओके। और ये टांग के ऊपर हमेशा लगा कर रखते थे? हाँ, ये डॉक्टर ने बोला कि ये लगा के रखना पड़ेगा आपको। हड्डी को, राइट टांग की जो हड्डी उसको सपोर्ट देने के लिए इस बेल्ट को, जो पूरा एक पैड की तरह, इसको हमेशा लगा कर रखते थे आप? हाँ जी। आपको क्या लगता था कि आप कभी चल पाएंगे, ठीक हो पाएंगे? कैसी बातें मन में आती थी उस समय? मेरे मन में लगता था कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। फिर मैंने कहा कि बाइबल प्रार्थना पढ़ूंगा, फिर प्रभु की आराधना करूंगा, फिर मैं पूरा तरीके से हील हो जाऊंगा। तो फिर मैं रोज बाइबल प्रार्थना करता था। एक दिन परमेश्वर ने बोला कि तू ठीक हो जाएगा। तो मैंने हॉस्पिटल गया, एक्सरे कराया, तो एक्सरे में हुआ हड्डी टूट गई। फिर मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर मुझे ने फिर मौका एक दिया सेवा करने के लिए। आप 18 मई 2025 को चर्च में आए थे। आपकी फैमिली कैसे लेकर आई थी आपको? मेरी फैमिली ने व्हीलचेयर पे लेके आया और आप हीलिंग हॉल में आपको बैठाया गया? हाँ जी। और वहां पे जब प्रेयर हुई हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, उस प्रेयर को हम देखते हैं। खुदावंद का आत्मा तुम्हें टच कर रहा है राइट नाउ। व्हीलचेयर के रोगी ऑयल लगाओ, शिकंजों के रोगी, दमे के रोगी, उसके अभिषेक के कारण वो जुआ तुम्हारे जीवनों से टूट रहा है। और जब प्रेयर हुई, आप हीलिंग हॉल में बैठे हुए थे। हाँ जी। ऑयल, अनॉइंटिंग ऑयल आपके ऊपर अप्लाई किया गया। हाँ जी। उसके तुरंत बाद क्या हुआ आपके जीवन में? उसके बाद ऑयल ने लगाया, फिर मुझे पूरा गर्माहट मिला, फिर मैंने चलना स्टार्ट किया, फिर मैंने चलने लगा, फिर उसके बाद मैंने पूरा गवाही दिया। और अभी आप बिल्कुल ठीक है? हाँ जी। इस व्हीलचेयर को छोड़ चुके हैं आप? हाँ जी। इसका सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती? नहीं। आप दिखाएं जरा चल के हमें। तालियों के साथ कलीसिया अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में, ऊंची ऊंची आवाज में इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की महिमा करें अपने हाथों को हिलाते हुए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज भी जो ऐसे पेशेंट्स हैं, क्रिटिकल आपकी हालत जो है वो ऐसी हो चुकी है कि आप व्हीलचेयर के सहारे से इधर उधर आपको ले जाया जाता है, या छड़ियों के सहारे, शिकंजों के सहारे। तो आज जब आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया जाएगा साथ में आपके ऊपर, आज परमेश्वर का वो मसा आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होगा। टूटी हड्डियां जुड़ेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप हील होके, चल के, भाग के अपने घरों में वापस जाएंगे। ऊंची आवाज में तालियों के साथ सब जन हालेलुया, ऊंची आवाज हालेलुया। तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? विभा कुमारी। कहाँ से हैं सिस्टर आप? गया बिहार। आप जी के पिछले 18 साल से आपको माइग्रेन का रोग था? माइग्रेन का प्रॉब्लम था। सिस्टर आप खुलकर बताएं कि वो रोग कैसे स्टार्ट हुआ, कितना टाइम पहले, और कैसी हालत थी उस समय आपकी? 18 साल पहले से हमको माइग्रेन का प्रॉब्लम हुआ, और कभी हफ्ता में 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, बहुत तेज दर्द होता था। मेडिसिन लेती थी पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। 2 दिन 3 दिन तक ऐसे ही प्रॉब्लम में पड़ी रहती थी। अगर कुछ भी आप खाते थे आपको वॉमिटिंग आने लग जाती थी उस समय?
यस। और आपकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, आप खड़े Yes. तक नहीं हो पाते थे। नहीं। और आप डॉक्टर के पास गए सिस्टर? फिर आप डॉक्टर के पास गए, अंग्रेजी दवा करवाई, एलियोपैथी करवाई, आयुर्वेदिक सब कुछ करवाया, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और ऊंची आवाज है जो साउंड को आप 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे? नहीं। खड़े तक नहीं हो पाते थे साउंड में आप? और कितने सिस्टर डॉक्टर कितने चेंज किए आपने? कम से कम 5-6 डॉक्टर चेंज किए हैं। कितने साल लगातार मेडिसिन खाई आपने? कम से कम 8-10 साल मेडिसिन खाई, उसके बाद फिर छोड़ दिया। कोई फिर फर्क नहीं- नहीं पड़ा मेडिसिन फिर से नहीं भी? खाते थे। और आपको आप बता रहे कि आपको ऐसे लगता था कि शायद इसी रोग में मेरी लाइफ, पूरी लाइफ इसी तरह खत्म हो जाएगी यस। और कोई हल नहीं होगा आपका? कुछ नहीं और होता इसी था। तरह से था। काफी डिप्रेशन में थे उस समय आप? यस। क्या सोचे आती थी उस समय मन में, कैसे हालत थे आपके? लगता था पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा। उसके बाद यूट्यूब के जरिए यहाँ के बारे में पता चला, फिर ले हैंड के लिए फार्म भरवाया और मम्मा जी ने ले हैंड किया 1 सितंबर 2024 को। ओके, परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो हम पहले कलीसिया उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। मत करना मुझको सिखा दे मामूल रहना। तो आप तय से जैसे वो हाथ आपके ऊपर आया, लेहन प्रार्थना आई, तो आप तय कि एकदम से कैसा फील हुआ उस समय आपको? मैं उस समय एकदम से गिर गई पीछे की ओर। उसके बाद उठी तो मैं ठीक थी। ओके, तब उस से लेहन मैं- के बाद तब से पूरी मैं तरह ठीक हूँ। हैं आप? पूरी तरह से मैं ठीक हूँ। कितना टाइम हो चुका आप ठीक हैं अब? 1 साल 6 दिन। तारीफ करें कलीसिया इस गवाही के लिए कि पिछले 18 साल पुराना रोग जो पूरी तरह डिप्रेशन से 8 साल लगातार मेडिसिन खाई, लाखों रुपया खर्च कर दिया और आखिरी में यही सोचा कि शायद ऐसे मेरी डेथ हो जाएगी और मेरा कभी हल नहीं हो सकता। लेकिन जैसे लेहन प्रार्थना हुई एकदम से वो 18 साल पुराना माइग्रेन का रोग उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। अब 1 साल 6 दिन हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये बिहार चर्च ब्रांच की गवाही है और इस सिस्टर का नाम अर्चना कुमारी है। ये गवाही बहुत स्ट्रांग है। इस सिस्टर ने बताया कि 2011 में इनकी शादी हुई और शादी के बाद इनको प्रेगनेंसी जब भी कंसीव होती थी तो इन्हें शैतानी सपने आते थे, जिसकी वजह से इनका मिसकैरेज हो जाता था। तो आइए पहले हम इनके मुंह से इनकी टेस्टमनी को सुनेंगे। जय मसीह की। मैं बिहार से बोल रहा हूँ, अर्चना कुमारी। मैं 2011 में शादी हुआ था। मैं बच्चे के बारे में सोचे, होने लगे रुकता था, 3 गो बच्चा खराब हो गया। ओके, मैं सोचता था कि बच्चा होगा, बाकी बच्चा नहीं होने देता था। शैतान गलत हमको साथ बनाता था शैतान। डॉक्टर बोला कि आपको बच्चा नहीं होगा, वैज्ञानिक कमजोर हो गया, आप क्यों इंतजार कर रहे हैं बच्चे के बारे में, आपको बच्चा नहीं हो पाएगा। हमको सिस्टर बहन बोली कि आप चलो चर्च में, परमेश्वर पर विश्वास करो, आपको बच्चा होगा। आए चर्च में, रखना सीख करने के बाद हमको शरीर हल्का लगा। 15 साल बाद हमको तो बेबी हुई। परमेश्वर के मैं गवाही के लिए परमेश्वर के जय में तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी है। इस सिस्टर ने बताया कि 2011 में इनकी मैरिज हुई थी और मैरिज के बाद जब भी ये प्रेगनेंसी को कंसीव करते थे, एक शैतानी ड्रीम इनको आता था, जिसकी वजह से इनका मिसकैरेज हो जाता था। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपका जो यूट्रस है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। आपको उन्होंने इनको IVF सजेस्ट करवाया और उसके बाद जब ये लोगों के बच्चों को उठाते थे तो लोग अपने बच्चे इनसे छीन लेते थे, इनसे छुपा लेते थे, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती थी। फिर इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और 17 दिसंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने खास प्रार्थना की कि परमेश्वर आपको बेबीज के साथ ब्लेस करेगा, गर्भ के फल के साथ ब्लेस करेगा, इस सिस्टर ने उस प्रार्थना को रिसीव किया और मैरिज के 13 साल के बाद परमेश्वर ने हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है।
इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाते हुए। इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जमसी की ब्रदर, मेरा नाम हरप्रीत है। मैं अमृतसर मजीठा रोड की रहने वाली हाँ। ये मेरे हस्बैंड लवकेश मलिक। ओके, फरवरी 2022 में जब आपकी शादी हुई, उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा तो क्या प्रॉब्लम रहती थी, क्या मुश्किल थी, आप खुल के बताएं उसके बारे में। ब्रदर मैरिज की 1 साल तो बाद भी मतलब बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा सी, जिस कारण असी डॉक्टर कोल गए तो डॉक्टर ने टेस्ट किए तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ कि मेरे यूटरस ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰਸੌਲੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ पर कोई असर नहीं होया। इस कारण असी होर भी 2-3 डॉक्टर चेंज किए बट प्रैगनेंसी कंसीव ही नहीं हो रही सी। और जब डॉक्टर चेंज करके देख लिए, दवाइयाँ खा के देख ली, बदल के, तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था उसका? नहीं ब्रदर। क्या मन में आता था, क्या सिचुएशन सी मन की उस समय? मतलब दिल थोड़ा उदास हुंदा सी कि दूजिया को बेबी आ, सानू क्यों नहीं कंसीव हो रहा, पर साडा भरोसा खुदा दे उत्ते सी कि खुदा सानू भी जरूर देवेगा। और डॉक्टर ने क्या बताया था कि क्या प्रॉब्लम है? मल्टीपल रसौलियां सी ते यूटरस स्वेलिंग सी, जिन्ना चिर वो ठीक नहीं होएगी तुसी बेबी कंसीव नहीं कर सकते। तो भाई आप बताएं कि आप उस समय क्या सोचते थे, मन में क्या आता था आपके? मैं जब जॉब पे जाता सी, मैं आर्मी पर्सन हाँ। क्या जॉब करते हैं आप? आर्मी पर्सन हाँ। आर्मी में आप? हाँ। ओके। मैं पटियाले जॉब करदा। मैं जो जॉब पे जाना तो उन्होंने मैनू कहना भी तेरे बेबी क्यों नहीं हो रहा, 2-3 साल मैरिज नू हो गया। तो मैं उन्होंने एको गल कहनी कि मैनू मेरे विश्वास है, भरोसा है परमेश्वर ते, वो जरूर सानू ना एक दिन जरूर बेबी दे नाल ब्लैस करनगे। नाले उन्होंने यह भी कही जाना भी अज दे जनरेशन च बेबी होना बहुत जरूरी आ। तो मैं इस वर्ड नू लैके ना बड़ा शर्मिंदगी महसूस करता हुंदा सी। जब मैं क्वार्टर ते जाना तो उत्थे उन्होंने कहना भी तेनों कोई महसूस नहीं होंदा भी जो तेरे घर बच्चा नहीं है। मैं कोई गल नहीं, मैनू कोई टेंशन नहीं है, मैं अपना विश्वास अपने परमेश्वर ते आ, वो जरूर मैनू एक ना एक दिन ब्लेस करेगा। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें पहले कि ये ऐसी हालत में भी प्रभु में विश्वास में चलते रहे। फिर 21 जनवरी 2024 की बात है कि आप दोनों के ऊपर लेहन प्रेयर हुई थी जी, परमेश्वर की दासी के द्वारा। उसको हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा। आराधना आराधना आराधना। सिस्टर आप बताएं कि जब लेहन प्रेयर हुई आप दोनों के ऊपर, उसके बाद क्या रिजल्ट आया, क्या बदलाव देखा आपने? ब्रदर मम्मा दी लेहन तो बाद मेरी बॉडी एकदम हल्की हो गई ते उस तो बाद मतलब मेरे शरीर ने रिकवरी शुरू की। मेरा खून 6 ग्राम सी वो वधना शुरू हो गया। उस तो बाद अप्रैल च जो मेरे पीरियड मिस होए तो मैं प्रैगनेंट सी, जिस लिए मैं बहुत खुश सी। असी खुदा दा धन्नवाद किया। खुदा ने 9 मंथ मैनू संभालिया तो उस तो बाद दिसंबर दे विच मैनू ब्यूटीफुल बेबी गर्ल दे नाल ब्लैस किया। इसलिए मैं खुदा दा धन्नवाद करती हूँ। ऊंची आवाज में खड़े होके परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने स्थान पे खड़े होके ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। ऊंची आवाज में हो गिनिया ना जान मैं तो बदेरियां तेरियां, गिनिया ना जान मैं तो बदेरियां तेरियां, हो कि तेनू दसा मैं बदेरियां तेरियां, कि तेनू दसा मैं बदेरियां तेरियां। तालियों के साथ गिनिया ना जान मैं तो बदेरियां तेरियां। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ कि जब लेहन प्रेयर हुई उसके बाद जब चेक करवाया वो रसौलियां जो थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। जी ब्रदर, मतलब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड दे विच कहा कि कोई रसौली नहीं आ, कोई यूटरस च स्वैलिंग नहीं आ, बेबी भी बिल्कुल हेल्थी आ। ये 3.5 किलो दी सी
ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਹੀ नहीं सकता, लेकिन मेरे खुदा ने वो करके विखाता। तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए कलीसिया ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही कपूरथला चर्च ब्रांच से ब्रदर सूरज की हमारे पास आई है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सारे ने जय मसीह की। मेरा नाम सूरज है और मैं कपूरथले शहर का रहने वाला हूँ। जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं 12 साल तो नशे करता सी और गलत संगति करके मेरे नशे जो कि शुरू हुए थे। मेरे नशे इन्ने के ਵੱਧ चुके थे। मैं तंबाकू तो चोरी स्टार्ट होया सी, बीड़ी सिगरेट, फिर गांजा, फीम, डोडे, मेडिकल नशा और चर्च वगैरह और भोले की दुकानों से मिल जाता, खोखियां च मैं काफ़ी नशे वगैरह करता सीगा। नशे करने के कारण मैं डिप्रैस भी हो चुका सीगा और चाके घरे भी नहीं छड्डदे हुंदे सीगे। और जो मैनूं होश आंदा सीगा मैं देखदा सी मैं साइड ते जां किते मैं पिया वां, फिर मैं उठ के अपने घरे जांदा हुंदा सीगा। जो मैं घरे जांदा सी मेरे घर दे कहंदे सीगे घर दे हालात इदां दे तूं नशे करदा वां, तो छुटेगा। फिर मेरी मम्मा जिहड़े कि मेरे तो बहुत ज़्यादा परेशान होंदे सी। कई बारी मैं ड्रिंक करके घरे आंदा सीगा। मेरे नशे इन्ने के ਵੱਧ चुके सी कि इत्थे तक कि मेरे दोस्त मेरे नाल कॉम्पीटिशन करदे हुंदे सीगे कि तू मेरे नाल बैठे आपां जो भी कमांदे सीगे सारा मतलब कि नशे दे विच ला दिंदे सी। इत्थे तक मेरे दोस्त मैनूं कह दिंदे सी कि तेरे लैवल दा असीं नशा नहीं कर सकदे, तू बहुत ज़्यादा नशे करदा वां। मेरी इदां दी हालात नूं देख के मेरे फ्रेंड ने मैनूं चर्च बारे दस्सिया और मैं चर्च रेगूलर जाना स्टार्ट किया। 25 दिसंबर 2020 नूं परमेश्वर दे दास ने खास प्रार्थना की और उस प्रार्थना नूं मैं अपने लिए रिसीव किया और उस प्रार्थना नूं रिसीव करन तो बाद मैं हुण बिल्कुल फ्री हाँ। मैनूं इदां लगा कि मेरी बॉडी जो कुछ निकल के गया, हुण मैं अपने आप नूं हल्कापन नशे छड्डे नूं हुण 4 साल 8 महीने हो चुके हैं, जो कि मैं बिल्कुल हुण फ्री हाँ। हुण मैं परमेश्वर दा और परमेश्वर दे दास दासी दा दिलों थैंक्स करदा सारिआं नूं। जय तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। हालेलुया। आपने सुना कि 12 साल से भाई नशे कर रहे थे। उसके बाद चर्च के बारे में पता चला। फिर 25 दिसंबर 2020 को क्रिसमस सेलिब्रेशन में भाई चर्च आए। उस दिन जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, नशों को डांटा और बोला कि आज के बाद एक न्यू लाइफ स्टार्ट होगी। उस प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और रिसीव करने के बाद एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ और वो 12 साल पुराना नशे का आत्मा, पाप का आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। उसके बाद अब 4 साल 8 महीने हो चुके। ये भाई पूरी तरह से आजाद है, कोई नशा नहीं, कोई पाप नहीं। एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया। कलीसिया अपने स्थान के ऊपर खड़े होकर तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। इन गवाहियों के लिए थैंक यू जीसस बोले सब जन। रूहे पाक का दरिया बहने वाला है, रूहे पाक का दरिया बहने वाला है। अपने हाथों को हिलाते हुए ईश्वर के सज्जन की कौन एक रूह का आने वाला रूहे पाक का दरिया बहने वाला